Jule, media palanggas ikas kecil tukjice, yang kone viewers sangma Jule, salam. Dering ayah ika Ladakh se youth zoms tenogyale. Dering ayah ika zomce maksad puin Chin zenale, dering unemployment issue bo highlight chochayen yale. Kana dering nge point sum highlight chochayen, yang ngai thopa gune ka point rang rahe, ngiri viewers gune duna borche nogyale. तंग ये 3 पॉइंट ना पहला पॉइंट पोंगे चीन जना पहला मेरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ लद्दाख, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एमपी एंड बोथ द काउंसिल्स और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द यूथ. आज यूथ अपना ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके पीएचडी करके अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं. इसीलिए आज जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा चल रहा है वो कभी एक सॉल्यूशन उस बेरोज़गारी का कोई सॉल्यूशन होते हुए हमें नहीं दिख रहा है. तो मैं आज लद्दाख के सारे यूथ, चाहे वो लेह से हो या कारगिल से हो, सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक चुप रहेंगे. आप 6 साल बीत गए, हमारे पास कोई एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का कोई एक रिक्रूटमेंट का कोई ढंग का एक पॉलिसी अभी तक नहीं बना है. तो ये मैटर नहीं कर, चाहे हम जितना भी काउंसिल को ब्लेम करें या दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन जब तक खुद अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ये बेरोज़गारी का मुद्दा ख़त्म होने वाला नहीं है. तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट सारे यूथ से है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि अब वक्त आ गया है आप लोगों को अपने हक के बारे में बोलने का, अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ बोलने का, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कोई और आपके इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है. ठीक है. और उसके अलावा मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी ये लद्दाख के यूथ के साथ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इनसे हम सब से जुड़े हमारे पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने के पैसों से अपने बच्चे को बाहर भेजा है, ताकि बच्चा एक ढंग का एजुकेशन लेके एक रेस्पेक्टेबल एक जॉब लेके सोसाइटी में अपना सर उठा के जी ले. तो इससे मेरा कहने का मतलब यही है कि आज सिर्फ अन्याय लद्दाख के युवाओं के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ जुड़े माँ बाप के साथ भी हुआ है. तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन है, ये आज हमें बताए. और दूसरा पॉइंट में जो आप व्यूवर्स के सामने रखना चाहूँगा वो होगा एक यूथ का आजकल लद्दाख के सोसाइटी में किस तरह का कंडीशन है. क्योंकि हमें पता है जब से यूटी बना है, अगर किसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है लद्दाख का यूथ. 6 साल बीत गए हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक रिक्रूटमेंट पे जो पॉलिसी कैसा होना चाहिए, ये आज तक किसी को भी पता नहीं है. हम सारे यूथ एडमिनिस्ट्रेशन में जाके थक गए, काउंसिल में जाके पूछ के थक गए, लेकिन 6 साल के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं होते हुए देख रहा है. और इसके अलावा हम वो यूथ है जिन्होंने अपना बहुमूल्य 6 साल इस लद्दाख के लिए त्याग दिया है. 6 साल इसलिए हमने त्याग दिया क्योंकि हम ऐसे जल्दबाजी में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं चाहते थे जिसके कारण आने वाले लद्दाख को कोई तकलीफ़ हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमने जम्मू कश्मीर जैसा 15 साल वाला डोमिसाइल लिया होता तो क्या दिक्कत होता है. जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक डाटा डिस्क्लोज किया था, जिसमें लगभग 84,000 के नॉन स्टेट डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बसे थे 2 साल में. अगर हम उसका आधा भी ले ले, यानी 40,000 भी ले ले, अगर 40,000 लोग लद्दाख जैसे जगह में 2 साल में बस जाए तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ना सिर्फ लद्दाख के आज को और आने वाले प्रेजेंट को भी, और लद्दाख के डेमोग्राफी को बहुत खतरा हो सकता है. और ताज्जुब की बात यह है कि 6 साल हो गए, 6 साल में तो कोई बच्चा पैदा होके चलना सीख के स्कूल चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग हमारे लद्दाख में आज ये है कि कोई भी रिक्रूटमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे को उठा नहीं रहा है. और हमारा ये भी है कि ये जो 6 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो सॉल्व नहीं हुआ, इसके कारण आज जो लद्दाख के सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जो स्टेटस है वो बहुत ही ख़राब है. जैसे हम
हम ह्यूमन एक क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो जाहिर सी बात है वो सोशल गैदरिंग में जाना चाहेगा। लेकिन ये बेरोज़गारी का हाल इतना ख़राब है कि चाहे हम चाह कर भी सोशल गैदरिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि सोशल गैदरिंग में हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जो मेरे ख्याल से सारे यूथ रिलेट कर पाएंगे। हमसे एक सवाल पूछा जाता है जो जिसको लद्दाखी में आकर बोला जाए तो नुनो दंगदरिया चीचवात, अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नुनो आजकल आप क्या कर रहे हो। इसका जवाब हम जानते हुए भी हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आता है, लेकिन हमारे जब ये जवाब देते हैं तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत हर्ट करता है। इसके कारण बहुत सारे ऐसे यूथ है जो एंजाइटी से आज गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है वो लोग। तो इन सब का जिम्मेदार आज कौन है? क्या ये हमारी गलती है कि हमने अपना बहुमूल्य 6 साल लद्दाख के फ्यूचर के लिए हमने त्याग दिया? क्या इस बात की हमें आज सज़ा मिल रही है? क्या हमारा यूथ का कंडीशन इतना ख़राब है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ड्रग्स में बहुत राइज दिखा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी यूथ जो इतने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है और वो सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहा है, वो आइसोलेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि वो ड्रग्स के और ईजिली चला जाता है। और इसके अलावा मुझे ये पॉइंट भी रखना ज़रूरी समझता हूँ कि हम आज लद्दाख में किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो वैसे भी अभी जो प्रेजेंट यूथ है ये तो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अलावा जो आने वाले यूथ है, जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो सीनियर्स को देखते हैं, और सीनियर्स का कंडीशन जिन्होंने मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके, बड़े बड़े किताब पढ़ के आज भी अनएम्प्लॉयड है, तो उनको देख के आजकल के युवा ये कहते हैं कि पढ़ के हमें कुछ नहीं, आप लोगों को तो कुछ नहीं मिला तो हम पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लद्दाख में जो पढ़ने का जो एक माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण बच्चे आप फास्ट मनी या छोटा मोटा काम करके पैसे तो उनके पास आ जाता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वो क्या हो जाता है, दे fall the easiest victim to drug abuse, and eventually there is a increase in the amount of drug abuse, and ड्रग्स के कंजम्पशन को बढ़ते देखकर इवेंचुअली वो दिन भी दूर नहीं जब लद्दाख जैसे जगह में क्राइम रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार का तो कोई अवसर दे नहीं रहे, युवा तो फ्रस्ट्रेटेड है, ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इन द फ्यूचर लद्दाख के फ्यूचर को बहुत खतरा नज़र आता हुआ हमें दिख रहा है। सो कहने का मतलब मेरा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स अब्यूज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि 2022 और 23 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब लद्दाख में एसएससी का एक रिक्रूटमेंट का एक दौर चला था, जिसमें युवा 1000 के तादाद में जब एसएससी का कोचिंग हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लद्दाख में एक पढ़ाई का माहौल बन रहा था, लेकिन 2024 के बाद एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आ गया और वो जो पढ़ने का एक माहौल बना हुआ था वो पूरा ख़राब हो गया। और इसके बाद मैं अपना जो लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हम जो आने वाले 20 मई को जो हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख का मीटिंग होना है, उससे युवा क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारी क्या आशाएं हैं। तो एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, एक्सपेक्टेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द पेन। ये सच आज हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी युवा आज यहाँ खड़ा है, हमने अपने चुने गए प्रतिनिधियों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन किए थे। एक्सपेक्टेशन ये किया था कि वो बढ़ चढ़ के बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे, और जो यूटी बनने के बाद हमें एक आश्वासन दिया था कि रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। उस अवसर की ओर लद्दाख का एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसमें हमें कमी यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दा को सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहा है। मतलब कुछ कागज़ उठा के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जो अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए ही बस वो मीडिया के सामने आके कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। तो हम इन सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आज ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया आप लोग फेस्टिवल में जा रहे हैं, बहुत हो गया आप लोग रिबन काटने जा रहे हैं, बहुत हो गया सोफे पे बैठ के काजू किशमिश खाते रहते हैं। अगर युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज युवाओं के बीच में आपको आना पड़ेगा। युवाओं को मुद्दा जानना है तो आज लाइब्रेरी में आना पड़ेगा। युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो
मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो एस्पिरेशन लद्दाख की यूथ के थे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी, ये फ्रस्ट्रेशन में बदल तो चुका है. एंड बिफोर दिस frustration takes a shape of an agitation, I hope all the stakeholders, including the administration, will take a prompt step in solving this issue of unemployment. और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 20 मई में जो टॉक होना है, इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल जो मुद्दा है उस पे एक सॉल्यूशन आ जाए. और हमें ये नहीं जानना है कि मीटिंग किस माहौल में हुआ, किस मंशा से हुआ, हमें ये जानना है कि उस मीटिंग में हुआ क्या था. वी डिमांड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. हमें ये चाहिए कि पब्लिक को ये जानना है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, ये नहीं जानना है कि मंशा क्या था, किस माहौल में हुआ था. ये हम पिछले 3-4 मीटिंग से यही सुनते आ रहे हैं हम. थैंक यू सो मच. बाकी के मुद्दे मेरे साथी उठाएंगे.